प्रभु, आपके आराध्य देव और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर 100 योजन सेतु के निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक हो गया। हनुमान, इस सफलता पर आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। हे शंकर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देवता, आपकी असीम अनुकंपा से ही असंभव दिखने वाला कार्य इतनी सहजता से संभव हो गया। इस राम का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। हे भोलेनाथ, मेरी एक और विनती स्वीकार करो। मेरे समस्त अनुयायियों को अपनी भक्ति प्रदान करो। और यदि आपकी भक्ति से विमुख होकर कोई मेरे पास आए तो उसे मेरी सेवा का फल प्राप्त ना हो। हे भोलेनाथ, मेरे प्रभु, आपके तो अनंत नाम है। इस राम की ओर से एक नाम स्वीकार कर लीजिए। आज से यहां के लोग आपको श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। प्रभु, रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। हनुमान, राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। मैं शिवजी का सेवक हूं और वो मेरे स्वामी हैं। अतः ये रामेश्वर हैं। जय महादेव। प्रभु श्री राम की, 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 प्रभु श्री राम की। महाराज सुग्रीव और समस्त वानर वीरों, नल नील के शिल्प कौशल और आप सबके अद्भुत साहस और सहयोग से 5 ही दिन में ये असंभव कार्य संभव हो गया है। आज तक इस पृथ्वी पर इतने विशाल पुल का निर्माण नहीं हो सका। इस विशाल सेतु को बांधकर आप सब ने अपने अदम्य साहस का एक अपूर्व उदाहरण समस्त संसार के सामने प्रस्तुत किया है। मेरे वीर सेनानियों, इस 100 योजन सागर पर सेतु बांधकर आप सब ने अपना लक्ष्य सुलभ कर लिया है। जो विजयश्री हमसे 400 कोस दूर थी, आज वो केवल 4 हाथ ही दूर रह गई है। सागर पर निर्मित सेतु आपका आवाहन कर रहा है कि हे बलिदानी वीरों, आओ और इस सेतु को पार करके आगे बढ़ो और इस संसार से अधर्म, अनीति और अनाचार का अंत करो।
मां चंडी के भवानी का ध्यान करके और जय महादेव के नाद से आतताइयों को दहलाते हुए इस सेतु को पार करो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले। प्रभु, इस सेतु पर सबसे पहले आपके चरण पड़ने चाहिए। हम सबकी यही इच्छा है। प्रभु श्री राम की, 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 प्रभु श्री राम की। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। राम की सेना चली, देखो लंका धाम। रावण के अभिमान का होगा काम तमाम। सेतु पर प्रथम चरण, सेतु पर प्रथम चरण, देखो धरते राम। राम की सेना चली, देखो लंका धाम। सच और झूठ के युद्ध में सबको है विश्वास। रावण संग निश्चर सभी राम करेंगे नाश। हर हर महादेव से गूंजे, हर हर महादेव से गूंजे धरती और आकाश। राम की सेना चली, देखो लंका धाम। प्राणों की चिंता तजे, वीर सभी बलवान। अंगद और सुग्रीव संग, नल और नील महान। धर्म ध्वजा लहरा रहे, धर्म ध्वजा लहरा रहे। पवन पुत्र हनुमान। राम की सेना चली, देखो लंका धाम। रावण के अभिमान का होगा काम तमाम। नहीं, हमें विश्वास नहीं है, यह संभव नहीं है। जब से सृष्टि की रचना हुई है, सागर को कोई नहीं बांध सका है।
असंभव है ये। असंभव संभव हो गया है महाराज, वो भी केवल 5 दिनों में। उन्होंने सागर पर सेतु बांध दिया है। सागर पर सेतु बांध दिया, सेतु बांध दिया सागर में, सेतु बना दिया। राम लंका पहुंच ही गया। माता, पता नहीं क्यों पर आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है। ऐसे लगता है जैसे हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले। तुम्हारा मन सत्य कह रहा है पुत्री, शीघ्र ही ऐसा होगा। समुद्र पर बनाए हुए सेतु पर से प्रभु श्री राम लंका के लिए निकल चुके हैं। क्या? सत्य? महाराज लंकेश की जय हो। महाराज, राम और उसकी विशाल सेना ने आधा सेतु पार कर लिया है। सुंदर। महाराज सुग्रीव, सैनिकों ने बड़ी कुशलता से छावनी की रचना की है। प्रभु, इस छावनी के गठन में महाराज विभीषण ने बड़े ही दूरदर्शितापूर्ण निर्देश दिए हैं। ये उन्हीं की राय है कि सेना को भिन्न भिन्न टुकड़ियों में बांटकर दूर दूर अलग अलग दिशाओं में शिविर बनाए जाए कि यदि असावधानी पड़ने पर शत्रु मौका पाकर आक्रमण करे भी तो एक दल दूसरे दल की तत्परता के साथ सहायता कर सके। प्रभु, पूरे सैनिक पड़ाव के बीचों बीच आपकी कुश निर्मिति और पर्णकुटी तैयार की गई है, जिससे कि आपका सभी के साथ संपर्क बना रहे। एक एक भीति पर लक्ष्मण के कुशल हाथों की छाप दिखाई पड़ रही है। नहीं भैया, इस सब का श्रेय मुझे मत दीजिए, हम सभी का हाथ है इसमें। प्रभु, कृपा करके आप अपने पर्ण कुटीर में चलकर विश्राम कर लीजिए। कितनी ही रातें आपने जागकर बिताई हैं। आप मुझे विश्राम करने के लिए कह रहे हैं जामवंत जी?
सेना नायक का भार मेरे कंधों पर डालकर आप सबने भी तो मेरे कहने पर कितनी रातें बिना पलक झपकाए बिता दी। भैया, आप तो भली भांति जानते हैं कि एक योद्धा को युद्ध भूमि में सोते हुए भी जागते रहना पड़ता है। लक्ष्मण ने एक सच्चे सैनिक के लक्षण कह दिए हैं, सोते सोते जागना और जागरूक होते हुए भी विश्राम कर लेना, यह सैनिक का सच्चा अर्थ है। क्या बात है स्वामी, आप अभी तक नहीं सोए? आज तुम्हें इतना शांत देखकर हमारी सारी थकान मिट गई। ये क्या है? ये क्या चमक रहा है? लगता है आज चमकते चंद्रमा में कोई विशेष चमक है। प्रभु, आपके दर्शन की छवि से लगता है चंद्रमा चमक उठा है। परंतु चमकते चंद्रमा के साथ बिना रह रहकर ये बिजली कौन उठती है? ये कैसे संभव है? बिना बादल के बिजली कैसे चमक सकती है, वो भी दक्षिण दिशा से? अवश्य ही इसमें कोई भेद है। आज्ञा हो तो इस भेद का भेदन मैं करूं कृपा सिंधु। विभीषण जी ने मुझे बताया था कि वास्तव में ये चंद्रमा की चमक नहीं है और न ही ये कुंद बिजली की है। तो फिर ये है क्या? त्रिकुट पर्वत के ऊपर लंकेश का विलास भवन है। उसी के खुले प्रांगण में रावण संगीत व नृत्य की सभा कर आमोद प्रमोद में मग्न है। वहीं पर बैठी रानी मंदोदरी के कानों के कर्ण फूल हिल हिल कर चंद्रमा की चमक का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। तथा महाराज दशानन का मुकुट सिंहासन पर छाए छत्र में से बिजली की आभा का आभास दे रहा है। आश्चर्य! शत्रु अपने दल और बल के साथ इतना विशाल सागर लांघकर यहाँ पर पहुंच चुका है। किसी भी क्षण हम आक्रमण भी कर सकते हैं। शीश पर मृत्यु के बादल मंडरा रहे हैं, परंतु रावण निर्भयता से निश्चिंत होकर बैठा हुआ है। वीरवर लक्ष्मण, ये जो कुछ भी कर रहा है ये रावण की रणनीति की चतुर चाल है। जामवंत जी, इसमें रणनीति की कौन सी चतुर चाल है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि रावण को हमारे यहां तक पहुंचने की सूचना तक नहीं थी। सूचना है, हमारे एक चाल चलने पे उन्हें तुरंत सूचना मिल जाती है। अतः आपके लंका पहुंचने पर वो चिंता रहित होने का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे शत्रु के हृदय पर उसकी धाक जम जाए और उधर लंका की प्रजा में युद्ध का आतंक न फैले।
उसके आचरण में ऐसी चढ़ाई से कोई अंतर नहीं आता। इस प्रदर्शन का यही अर्थ है। फिर भी उसे एक चेतावनी तो देनी ही चाहिए। शूरवीरों का नियम है कि शत्रु को सावधान करके ही उस पर घात करें। लक्ष्मण जी भैया। मेरा धनुष बाण लेकर आओ। जो आ गया। प्रभु, धनुष बाण का क्या करेंगे रघुकुल शिरोमणि? कुछ नहीं, रावण को सावधान करूंगा। बस इतना बता दूंगा कि मैं लंका पहुंच गया। प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु। स्वामी, ये बाण युद्ध अनिवार्य है, इसलिए शासन के सारे कार्य युद्ध नीति के अनुसार ही निर्धारित किए जाएंगे। आमोद प्रमोद और ऐश्वर्य के सारे प्रसाधन आज और इसी समय से स्थगित किए जाते हैं। इस आदेश का तत्काल पालन हो। इंद्रजीत, सेना को आदेश दो, अपने अपने मोर्चे पर पहुंच जाए। जो आ गया पिताश्री। प्रभु श्री राम की, 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 प्रभु श्री राम की। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान। प्रभु, सेना की अलग अलग टुकड़ियां अपने अपने निश्चित स्थान पर स्थित हो चुकी हैं। हमारे युद्धपति और सेनापति अपने बताए हुए मोर्चे पर
आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका संकेत मिलते ही आक्रमण आरंभ किया जाएगा। अब आप ये निश्चित करिए प्रभु कि धावा किस ओर से किया जाए। मेरे मन में एक विचार है महाराज सुग्रीव। आक्रमण से पहले हमें रावण को एक अंतिम अवसर देना चाहिए। इससे पहले कि हमारे वीर योद्धा इस सुंदर नगरी को विध्वंस कर दें, यदि रावण सीता को सम्मान सहित लौटाकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। उसे क्षमा कर देंगे जिसने जगदम्बा जैसी पूज्य सीता भाभी का हरण किया था? उसे क्षमा कर देंगे जिसने कितनी निर्दयता से पिता समान महात्मा जटायु का वध कर दिया था? लक्ष्मण, नहीं भैया, जिसने आपको दुख पहुंचाया है मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। लक्ष्मण, शास्त्र कहता है सामर्थ्यवान को कभी क्षमा का गुण नहीं भूलना चाहिए। दया वीर की शोभा होती है। देवगुरु बृहस्पति ने राजनीति की शिक्षा देते हुए कहा है, निजी क्रोध से अभिव्यक्ति के लिए किसी एक व्यक्ति को पाप का दंड देते हुए यदि उसकी प्रजा अथवा निर्दोष प्राणियों का सर्वनाश होने की संभावना हो तो वीर पुरुष को निजी रोष का शमन करते हुए क्षमा के गुण को अपनाना चाहिए। और अपने शत्रु को अपने पाप के प्रायश्चित करने का अवसर देना चाहिए। यही राजधर्म है और यही राजनीति है। परंतु अब प्रश्न ये है कि दूत किसे बनाकर भेजा जाए। क्योंकि दूत ऐसा होना चाहिए जो परम बुद्धिमान हो और परम बुद्धिमान के साथ साथ परम वीर भी हो, क्योंकि ऐसा शत्रु छल भी कर सकता है। भैया, यदि ऐसी बात है तो हमें हनुमान जी को ही भेजना चाहिए। नहीं लक्ष्मण, यदि हमने हनुमान को भेजा तो शत्रु समझेगा कि हमारी सेना में केवल एक ही वीर है जिसे हम बार बार भेज रहे हैं। प्रभु, मेरे मत से हम युवराज अंगद को भेजें। हाँ, इस विचार से मैं सहमत हूं। अंगद, तुम युवराज हो, क्या तुम्हें यह कार्य स्वीकार है? प्रभु, इतने विद्वान, इतने ज्ञानवानों के होते हुए आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं धनवान हो गया। मेरा गौरव बढ़ा दिया प्रभु, कृपया निधान। युवराज अंगद, दूत का बड़ा दायित्व होता है। शत्रु को भरी सभा में स्वामी का संदेश सुनाना, उसे अपनी बात से सहमत कराना, शत्रु के सामने अपने स्वामी की शक्ति का इस प्रकार बखान करना कि स्वामी का सम्मान भी बना रहे और शत्रु को उसका निरादर भी ना लगे। आत्मसंयम दूत का सबसे बड़ा गुण है अंगद। प्रभु, आप जिस पर हाथ रखते वो दुष्ट भी विवेक, गुण, ज्ञान की खान बन जाता है। कृपा निधान। युवराज अंगद, तुम क्या उद्देश्य लेकर जा रहे हो इसे भली भांति जान लो। रावण सीता को सम्मान सहित लौटा दे, रक्तपात और संहार की स्थिति ना आ पाए, यही हमारा उद्देश्य है। तुम हमारी ओर से शांति दूत बनकर जा रहे हो। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए रघुनाथ जी कि मैं विजय होकर आपके चरणों में लौटूं। युवराज अंगद, दूत का एक और भी कर्तव्य होता है।
शत्रु के सामने अपने दल की शक्ति और अपने सेना के बलाबल का इस चतुराई से वर्णन करें कि शत्रु अंदर ही अंदर दहल जाए। जिस विश्वास के साथ आप ये भार मुझे सौंप रहे हैं, मैं उसे निभा सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। विजयी भव। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ अंगद, सफल हो लौटो। जामवंत जी, आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। सावधान! कौन हो तुम? राजदूत। किसका दूत? अपने स्वामी श्री राम का राजदूत। आने का उद्देश्य? महाराज रावण तक अपने स्वामी का संदेश पहुंचा सकूं। ठीक है, किंतु बिना महाराज की अनुमति के तुम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। मैं उनकी अनुमति की प्रतीक्षा करूंगा। लंकेश्वर की जय हो। बोलो। महाराज, शत्रु का एक दूत आया है। अति उत्तम राम, अति उत्तम। अभी तो तुमने हमारे चंद्रहास की चमक भी नहीं देखी और अभी से भयभीत होकर शांति दूत भेज दिया। भेजो उसे। जो आ गया महाराज। वानर, यदि तुम महाराज से मिलना चाहते हो तो अपनी सेना से कहो कि पीछे हट जाए। उसके पश्चात ही द्वार खोले जाएंगे और दूतों को शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। अपना गदा यहीं छोड़ दो। कहो वानर, कौन हो तुम? क्या संदेश लाए हो? महाराज, सभ्य देशों के राज दरबारों का विधान है कि दूसरे राज्य से आए हुए राजदूत का आदर करके उसे आसन दिया जाए और उसके बाद उसका आतिथ्य करके उससे सम्मान सहित पूछा जाए उसके आने का कारण क्या है। मूर्ख! राजदूत उसे कहते हैं जो किसी राजा के द्वारा भेजा गया हो। वन में भटकते हुए एक भिखारी के भेजे गए वानर को राजदूत नहीं कहते। आप राजा की बात कर रहे हैं लंकेश। मैं जिनका राजदूत हूं वो तो राजाओं के भी राजा है। वो इस भूमिखंड के ही स्वामी नहीं वरन तीनों लोकों के स्वामी है। राज राजेश्वर है वो। मैं उन्हीं त्रिलोकेश्वर श्री राम का राजदूत हूं। कौन है वो? हरि है? ब्रह्मा है? वो है कौन?
तुम्हारे उस राम की वास्तविकता केवल इतनी है कि वो एक वनवासी है, वन में भटक रहा भिखारी है जिसे उसके राज्य से निकाल दिया गया है। कहो, उस भिखारी ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा? महाराज रावण, आपने मेरे स्वामी राज राजेश्वर श्री राम का अपमान किया है। नियम अनुसार तो मुझे इस सभा से अभी इसी वक्त चले जाना चाहिए, परंतु मैं जो संदेश लाया हूं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर लंका निवासियों तथा संपूर्ण राक्षस जाति का जीवन और मरण निर्भर है। मैं इस सभा में अपने लिए स्वयं ही एक राज्य चित्त स्थान निर्माण करूंगा, जिस पर मैं बैठकर अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम। हे दशग्रीव, अब मेरे आने का कारण सुनो। मैं आपके हित और भलाई के लिए श्री रघुवीर का दूत बनकर आया हूं। महाराज, मेरे पिता आपके मित्र थे, इसलिए मैं आपको भली सम्मति देने आया हूं। आपका उत्तम कुल है, आप पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हैं। आपने शिव और ब्रह्मा की पूजा करके उनसे कई वरदान पाए हैं। उसी शक्ति के कारण आपने समस्त लोकपालों को भी जीत लिया है, परंतु फिर आपने उस संदोष कुमति के कारण उन शक्तियों का दुरुपयोग करके ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। उसी राजमत से अंधे होकर आप जगत जननी सीता मैया को हर लाए हैं। जब पाप कर्म इस प्रकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो देवीय शक्तियों को पाप का नाश करना ही पड़ता है। मैं आपके हित के लिए आपको यही परामर्श देने आया हूं कि यही एक ऐसा क्षण है, यदि आप चाहे तो श्री राम के चरणों में जाकर उनसे क्षमा मांग ले। श्री राम की यह आन है कि सत्य हृदय से शरण में आने वाले के दोषों को नहीं देखते। जिसने शरण में आकर पुकारा कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, वो उन्हें अभय प्रदान करते हैं। उनके बाणों में तीनों लोकों को एक साथ भस्म करने की शक्ति होते हुए भी वो एक सत्य वीर के भांति दया को नहीं छोड़ते। इसीलिए क्या कहा तुमने? तुम्हारे पिता से हमारी मित्रता थी? कौन हो तुम? अपने कुल का परिचय दो। महाराज, मैं देवराज इंद्र का पुत्र महाराज बाली का मैं पुत्र हूँ। मेरा नाम अंगद है। तुम वानर राज बाली के पुत्र हो? उनसे तो हमारी मित्रता की संधि थी। तुम हमारे मित्र के पुत्र हो, हमारे पुत्र समान हो।
तुम्हें देखकर हमें अत्यंत दुख होता है। ऐसे महाबली के पुत्र होकर तुम एक तुच्छ नर के पीछे हाथ जोड़े फिर रहे हो और उसमें गर्व महसूस करते हो। जो तुम्हारे पिता का हत्यारा है उसके दूत बनकर प्रसन्न हो रहे हो। अंगद, तुमने अपने कुल को लज्जित किया है। हो सकता है पिताश्री, बाली के वध के उपरांत सुग्रीव के डर से किसी ने अंगद का साथ न दिया और ये निस्सहाय होकर अपने काका और पितृहंता की सेवाकारी करने के लिए विवश हो गया। यदि ऐसी बात है तो तुम अपने आप को असहाय और अकेला मत समझो अंगद। तुम हमारे मित्र के पुत्र हो, हमारे पुत्र समान हो। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पिता की गद्दी पर केवल तुम्हारा अधिकार है और हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम राम को मृत्यु देकर तुम्हारा राज सिंहासन तुम्हें वापस दिलाएंगे।